चलिए एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं सभी साथियों का, जितने लोग समय से आते हैं। और साथियों, निश्चित रूप से जो है परम पिता परमेश्वर को, परम शक्ति को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति है ऐसी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ चलती है, हमारे संबल को बढ़ाती है, हमारे हौसले को बढ़ाती है। तो उस परम शक्ति को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। इसके बाद सर्वोपरि माता पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज हम इस शरीर में हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें बताने का, सिखाने का, समझाने का प्रयास किया। और साथियों, बचपन में एक लाइन जो है मैं पढ़ा करता था कि धर्मो रक्षिता रक्षिता, यानी धर्म भी उसी व्यक्ति की रक्षा करता है जो सबसे पहले अपनी रक्षा स्वयं करना जानता है। यानी आज साथियों हो क्या गया है कि अगर हम किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से ठान ले करने के लिए, तो कठिन नहीं है, सारी चीजें की जा सकती है। अभी जो हम लोग वीडियो देख रहे थे, इसी का एक वीडियो था कि उस लड़के को आभास होता है, उसके दोस्त उसको धक्का दे देते हैं क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। उस दिन उसको जो है अंतर आत्मा से ठेस लगती है। वो जीवन का एक टारगेट बनाता है, एक लक्ष्य बनाता है कि मुझको इन सभी लोगों से आगे निकलना है, सफल होना है। इसके लिए जितनी भी परेशानियां आएंगी मैं झेलने के लिए तैयार हूं। और बहुत सारी दिक्कतें आई, उसने प्रैक्टिस की, आप सबने वीडियो में देखा। तो ये आपके साथ भी हो रहा है और हमारे पास भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है। लेकिन क्या हमने उस लेवल का अपना दृढ़ संकल्प बनाया है कि नहीं बनाया है, कि हम अभी भी भाग्य के भरोसे बैठे हैं? कोई ईश्वर साक्षात रूप में प्रकट होंगे, जो त्रिशूल लिए होंगे, जो है बहुत बड़ी बड़ी गदाएं लिए होंगे और हमसे पूछेंगे कि बताओ शिष्य, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं सारी इच्छाएं पूरी कर दूं। तो ऐसा ना कभी हुआ है, ना होने वाला है, ना भविष्य में ऐसी संभावना है कभी हो जाएगा। तो कर्मों पे भरोसा रखिए दोस्तों। अगर कार्य तुम्हारे सीधे हाथ में है तो निश्चित रूप से सफलता को आप उल्टे हाथ से भी पकड़ लेंगे। लेकिन अगर जो है आप भाग्य के भरोसे बैठेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो जीवन में कुछ भी होने वाला साथियों नहीं है। और ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूं, अगर आप किसी की भी सफल स्टोरी उठाकर पढ़ेंगे तो हर व्यक्ति जीवन में संघर्ष किया हुआ है। क्योंकि साथियों, मैं पहले बच्चों को भी पढ़ाता था, तो एक दिन एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर, ऐसा जो है पढ़ाया जाता है और ऐसा हमने सुना है, देखा है रामायण वगैरह में, कि जो मीरा थी उनको जो है विष का प्याला दिया गया था, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है, उनको कुछ नहीं हुआ। तो वहां पर मैंने उसको जो है एक चीज बताई थी, सिखाई थी, जो आज भी बहुत अच्छे से मुझको याद है। और मैंने उससे कहा था कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो, अगर आपका पात्र बहुत अच्छा है, यानी ये जो शरीर है इसके अंदर जो पात्र आपका मन है, अगर वो किसी काम के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो निश्चित रूप से वो जहर भी जो है अमृत में बदल जाएगा। वहां केमिस्ट्री फेल हो जाएगी, वहां प्रकृति के नियम बदल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको पूरी शिद्दत से चाहते हो, और सिर्फ ना चाहना है बल्कि 100% उसके लिए हमको अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाना है, कि पाना है तो पाना है, कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है, इसको किसी भी हालत में मुझको करना है। तो निश्चित रूप से साथियों पूरी कायनात मिल जाएगी, जहां रास्ते नहीं होंगे। जो लोग मना करते हैं, जो लोग मजाक उड़ाते हैं, कुदरत वो रास्ते आपके लिए बना देगी। चाहे वो व्यक्ति हाँ करेगा या नए व्यक्ति को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी, लेकिन आप उस शिद्दत से उसको जो है चाहना शुरू कीजिए। तो चलिए साथियों, स्लाइड के माध्यम से कुछ जानकारियां मैं देने का आपको प्रयास करता हूं और वो चीजें समझ में भी आएंगी। तो चलिए सीधे मैं आपको स्लाइड पे ले चलता हूं। तो दृढ़ विश्वास बहुत बड़ी चीज है साथियों, ये जल्दी आती नहीं है, बस दिक्कत ये है। और जिस दिन जिस व्यक्ति के अंदर ये दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास आ जाता है, उसको सफल होने से आज तक कोई रोक भी नहीं पाया है। ये भी बातें सही हैं। तो चलिए सीधे हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। पीपीटी के माध्यम से मैं कुछ जानकारियां आपको जरूर बताऊंगा, सिखाऊंगा। चलिए, पीपीटी आपके सामने आ गई होगी दोस्तों। चलिए सेट कर लेते हैं।
तो साथियों, सबसे पहले है कि क्या आप भी कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो व्यक्ति कुछ सीखता है, जानता है, समझता है, या फिर सीखने के लिए 100% तैयार रहता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि हमको बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं और आपको भी नहीं आती होंगी, ये बात सत्य है। लेकिन आप उसको सीखने के लिए कितना दृढ़ संकल्पित हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि पूरी शिद्दत से आप उसमें लगे हैं कि नहीं लगे हुए हैं। क्योंकि साथियों, सीखने के 3 तरीके हैं। या तो व्यक्ति कुछ देख कर सीख जाता है, या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सुनकर सीखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करके सीखने में विश्वास रखते हैं। फिर मैंने बताया कि ईश्वर की एक ऐसी रचना इंसान है कि हर व्यक्ति के चेहरे अलग है, बुद्धि अलग है, सोचने का तरीका अलग है, देखने का तरीका अलग है। तो साथियों, हर व्यक्ति अलग अलग है। तो आज हम इस बात को भी पुष्टि करेंगे, जानेंगे कि क्यों प्लान देखने के बाद कई व्यक्ति मना कर देते हैं, क्यों व्यक्ति आपको सुनता नहीं है, क्यों व्यक्ति आपसे सीखने का प्रयास नहीं करता है। तो इस चीज में आज हम ये भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले तरीके की तरफ चलते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं साथियों जो देख कर सीखना पसंद करते हैं कि पहले मैं देखूं भाई है क्या चीज। जैसे हम लोग फोन पर इनविटेशन करते हैं, किसी से बात करते हैं बिजनेस के प्रति कि सर बहुत अच्छा बिजनेस है, जब से मैं कर रहा हूं दुनिया बदल जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी। तो व्यक्ति मानता नहीं है फोन पे, भले ही आपका कितना अच्छा मित्र हो, सगा संबंधी हो, लेकिन वो एक चीज कहता है कि यार ठीक है, अगर ऐसा बता रहे हो तो किसी दिन मिलो, पहले देखेंगे समझेंगे उसके बाद डिसीजन लेंगे। यानी ये वो पर्सन है जो देख कर यकीन रखते हैं। तो ऐसे लोग साथियों सूचना और जानकारी का विश्लेषण अपनी आंखों से करते हैं। अगर आप उनको कोई जानकारी मौखिक देना चाहते हैं तो उनका सवाल होता है कि क्या यह तुम्हारे पास लिखित में नहीं है। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं साथियों, उनको कोई चीज बताई जाए उनको भरोसा नहीं होता है, वो कहते हैं लिखित में नहीं है क्या, लिखित में जानकारी नहीं दोगे क्या, इसकी लिखित में गारंटी लोगे क्या। तो ये ऐसे लोग हैं साथियों जो देख कर सीखने वाले लोग हैं। और हम लोग अगर अब इस बिजनेस के प्रति बात करें तो आज कंपनी में बहुत सारी सीएनटी होती है, वीआईपी होती है, सक्सेस सेमिनार होते हैं। कभी आपने सोचा है साथियों कि ये क्यों होते हैं? ये चीज जो है हम लोग भी बता सकते हैं, हम लोग अगर जाते हैं तो सारी जानकारियां हैं। लेकिन फिर भी जो है माननीय गौतम बाली सर कहते हैं कि लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग में लेकर आइए। क्यों ऐसा कहा जाता है? ये उनके लिए कहा जाता है साथियों क्योंकि हम अंतर्यामी नहीं हैं। हो सकता हो कि हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हो जो देख कर सीखने वाले हो, वहां जाकर वो देखे तो उनको जो है कुछ और समझ में आ जाए। क्योंकि मैं दूर की बात नहीं करता हूं साथियों, अपनी बात करता हूं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने वेस्टीज का प्लान दिखाया था, मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था, लेकिन मैंने 1 डेढ़ साल इसको समझा नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं मीटिंग में गया, सक्सेस सेमिनार था, पवन मलिक सर आए हुए थे प्रतापगढ़ में, लेकिन देखा तो मैं समझ गया। तो मुझको एक चीज ये समझ में आ गई कि यार मैं देख कर सीखने वाले में था। यानी जब तक मुझको 100% देख कर मेरे दिल ने विश्वास नहीं किया, मैंने किसी की बातों को माना है। तो हो सकता है साथियों हमारे बीच भी ऐसे लोग हों, तो उनको मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाकर दिखाने का प्रयास जरूर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं साथियों जो सुनकर सीख लेते हैं, जो सुनकर जानना चाहते हैं और आपके साथ आ जाते हैं। और आपके साथ ऐसे बहुत सारे लोग हो सकता है कि आज जुड़े भी हुए हो कि जिनको आपने बताया 1 2 बार और उन्होंने आपकी बातों को सुना, उनको अच्छा लगा और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। यानी ये सुनकर वाले लोग थे जिनको आप आसानी से अपने साथ ले आए। तो ऐसे लोग शिक्षाप्रद कार्यक्रम, ऑडियो बुक्स, संगीत, लेक्चर, भाषण और सेमिनार को सुनकर सीखना पसंद करते हैं। यह सुनने में तो अच्छा लग रहा है, या ये तो सुनने में ही ठीक नहीं लग रहा है, तो किया कैसे जाए। दोनों ही बातें होती हैं साथियों कि हम किसी को प्लान दिखाते हैं, समझाते हैं, और किसी को सेमिनार में भी ले जाते हैं। तो वो देखता है आंकड़े वगैरह तो उसको समझ में आता है, और केवल सुनने से क्या होता है, कई बार व्यक्ति ये कह देता है कि यार ये तो सुनने में ही सही नहीं लग रहा है, कि जोड़ना पड़ेगा, इतना बनाना पड़ेगा, उतना करना पड़ेगा, टीम चलानी पड़ेगी।
यानी जब सुनने में ही नहीं सही लग रहा है तो कैसे इसको किया जाए। तो ये वो लोग हैं साथियों जो सुनकर जो है सीखने वाले हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने ऐड कराया है जिन्होंने हमारी बातों को सुना और आज हमारे साथ आ गए हैं। तो ऐसे लोगों को आसानी से बिजनेस में लाया भी जा सकता है और हम ले भी आते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, देख कर समझने वालों के लिए वो जरूरी है कि सक्सेस सेमिनार उनको दिखाया जाए, इसीलिए कंपनी मीटिंग ट्रेनिंग आपके एरिया में कराती है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं साथियों करके सीखने वाले, वो मीटिंग ट्रेनिंग में भी जाएंगे, लेकिन जो है वो आपसे भी जानकारी लेंगे, लेकिन वो कहेंगे सर मैं करके देखूंगा, पैसा आएगा पहली बार तभी मैं इसको काम को करूंगा। मैं आप बता रहे हैं मंजन बहुत अच्छा है, वहां भी बता रहे हैं बहुत अच्छा था, लेकिन जब तक मैं मंजन कर नहीं लूंगा तब तक मैं मानूंगा नहीं। यानी ये वो लोग हैं साथियों जो करके सीखने वाले हैं, और ऐसे लोग आपके बिजनेस में लंबा टिकने वाले हैं। शुरुआत हो सकता हो स्लो हो, क्योंकि ये हर चीज करके समझेंगे, लेकिन ये आपके बिजनेस में लंबा चलेंगे और ये निश्चित रूप से एक दिन सफल होते हैं। तो यह सीखने का वह तरीका है जिसमें आप पहली बार में ही मास्टर बन जाते हैं, क्योंकि कोई भी काम इस तरीके का व्यक्ति करेगा जो करके सीखेगा साथियों, फिर उसको किसी चीज की सिखाने की जरूरत नहीं है। वो जब करके देखेगा तो ऑटोमेटिक वो चीज जान जाएगा। जैसे डेमो वगैरह है, तो डेमो हम लोग को क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है कि वो चीज हम लोगों को करके दिखाएं, और करके दिखाने के लिए सबसे पहले हमको आना चाहिए वो सारी चीजें। तो करके सीखने वालों की भी संख्या आपकी टीम में हो सकता है कि बहुत ढेर सारी हो, या फिर ऐसे लोग जब आते हैं तो उनको पहचान लेना है कि व्यक्ति समय भले लगा रहा है लेकिन एक दिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये इसमें कमाएगा, बहुत ऊंचे लेवल तक जाएगा, बहुत पैसा बनाएगा, क्योंकि आदत है इसको हर चीज करके सीखने की। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और बातें हैं साथियों जिसको हमको ध्यान देना है कि सुबह का सबसे पहला काम अपने टारगेट से बातें कीजिए। हम लोग होता क्या है कि सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, फिर गपशप करते हैं, निकल जाते हैं। यानी सबसे पहला जो काम करना है उठने के बाद, कि आपने जो भी टारगेट सेट किया हुआ है आप अपने टारगेट से बातें कीजिए। आपका टारगेट बोलता है, लेकिन जब उसको आंखों के सामने आप बातचीत करेंगे, आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन साथियों आपका टारगेट होता है। तो अगर उठकर आपने यह काम कर लिया तो आपका दिमाग और ज्यादा तेज और सतर्क हो जाएगा। आप किसी भी समस्या के आगे तुरंत जो उसका हल निकालने में सक्षम हो जाएंगे, और राह में आने वाली तमाम परेशानियों, दिक्कतों, बाधाओं का विश्लेषण सही तरीके से आप कर पाएंगे जब आप सुबह अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को याद करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। और सभी लोग ये काम करते भी होंगे। तो कुछ और बातें मैं साथियों बता रहा हूं, बुद्धि मंथन करिए। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं। सबसे पहला प्रश्न अपने आप से कीजिए, उसका उत्तर भी आप ढूंढने का प्रयास कीजिए, तो सटीक उत्तर आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी एक और तरीका है, क्योंकि हमेशा हम सही नहीं हो सकते हैं साथियों। हमको ऐसा महसूस होता है कि हम जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ये सही है, लेकिन हो सकता है कि उससे अच्छा भी कुछ हो जाए। तो कुछ नियम कानून मैं बता रहा हूं जो मैं अपनी जिंदगी में लागू करता हूं, कि सबसे पहला काम साथियों बुद्धि मंथन किस तरीके से किया जाए, कि लोगों को इकट्ठा कीजिए, कि जो भी आपके कोर के टीम मेंबर हैं जो ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, 4 से 7 लोगों का समूह एक आदर्श समूह होता है। तो 4 से 7 लोगों के बीच अपनी टीम की बैठक स्वयं कीजिए। कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो टीम के साथ मिलकर उसका मंथन कीजिए, और बहुत सारे रिजल्ट उसके पॉजिटिव आएंगे। दूसरा काम साथियों हमको क्या करना है, कि किसी को आलोचना या छीटा कसी की अनुमति ना दें। अगर आप बैठक कर रहे हैं अपने स्तर से, तो वहां व्यक्ति की बात जरूर होगी, लेकिन किसी के ऊपर हम जो है छीटा कसी नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। इस तरीके से वो बैठक हमको करनी है, तो उसका सकारात्मक रिजल्ट 100% आना ही आना है। इसके बाद आगे साथियों क्या करना है, कि एक समय सीमा तय रखें। समय सीमा का मतलब है कि जो टारगेट आपने बनाया है उसकी भी समय सीमा होनी चाहिए,
कि आपको गाड़ी तो चाहिए, आपको 10,000 50,000 रुपए तो चाहिए, लेकिन कब चाहिए? तो निश्चित रूप से ये सुबह जब आप टारगेट देखेंगे तो आपके अंदर तरोताजगी आ जाएगी। और जो बैठक की जा रही है उसकी भी एक समय सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों को बुलाकर हम 4-4 घंटे बैठाए रहे हैं, तो अगली बार से वो व्यक्ति आएगा नहीं आपके साथ। चलिए, चौथी चीज है कि समूह के लिए एक लीडर का चुनाव करें, जिसकी अध्यक्षता में या फिर जो भी सुपर सीनियर है, जो है बहुत अच्छे से जो है काम को जानता है, या फिर जो भी सीनियर है उस पूरे टीम का, उस ग्रुप का, तो उसके लिए सबसे पहले हमको सही मनोभाव से एक लीडर का चुनाव करना है और उनकी बातों को 100% सुनना है और मानना है, जिनको हम कहते हैं एमएलएम के क्षेत्र में एक गुरु बनाइए। क्योंकि ये गुरु वो होगा साथियों जो आपको हमेशा सही गलत बताता रहेगा, आपको पहले से ही बताता रहेगा कि क्या करने पर सफलता मिलेगी, क्या ना करने पर आपको सफलता नहीं मिलेगी, कहां पर भविष्य में दिक्कत आने वाली है, वो आपको पहले से आगाह करेगा और आप जो है उस चीज को समझ के उन दिक्कतों से आप बच जाएंगे। इसके बाद पांचवी चीज क्या है साथियों? किसी एक व्यक्ति को विचारों को नोट करते रहने का काम सौंप दीजिए। यानी उसी में से एक व्यक्ति को यह सौंप दीजिए कि कौन क्या प्रश्न कर रहा है और कौन क्या इसका उत्तर दे रहा है, कितने टोटल उत्तर आ रहे हैं। जब आप, जैसे मैं इसको बहुत अच्छे से नोट करता हूं साथियों, बैठक में तो ठीक ही है, जब मुझे मुझे मेरे स्तर से कोई समस्या नजर आती है तो सबसे पहले एक A4 साइज का ब्लैंक पेपर लेते हैं व्हाइट कलर का, उसके ऊपर अपनी समस्या लिख देते हैं और अपने आप से ही मैं उसके 20 हल लिखता हूं कि इसका हल क्या क्या हो सकता है। 20 हल लिखने के बाद उसको मैं रख देता हूं। उसके बाद 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या फिर रात में लिखकर रख दिया और सुबह उस पेपर को निकाल के देखता हूं, तो उसमें से कोई ना कोई एक दो तरीके ऐसे मिलते हैं साथियों जो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, बाकी 18 तरीकों को छोड़ दीजिए, आपकी वो समस्या निश्चित रूप से हल हो जाएगी। और छठी चीज है, ठीक वक्त पर बुद्धि मंथन जो है सत्र को प्रारंभ और समाप्त कीजिए। ऐसा नहीं है, फिर मैंने बताया कि हर एक चीज की समय सीमा होती है। ऐसा नहीं कि शुरू तो हमने कर दिया है लेकिन खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, उसके समय को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो समय का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैं फिर बताता हूं जो समय के साथ नहीं चलता है एक दिन समय से बहुत पीछे हो जाता है। इसके बाद साथियों अगला काम क्या करना है कि अपनी समस्या को कैसे खत्म करें। फिर वही मैं जो मैंने आपको बताया कि अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य या समस्या को सवाल की शक्ल में परिभाषित करके एक पेपर पे लिख डालिए और उसके बाद उस सवाल के कम से कम 20 जवाब खुद खोजिए और 20 जवाब में से जो भी जवाब सरल लगता है, आपके मन को अच्छा लगता है, आपके दिल को छूता है, उसको आप शुरू कर दीजिए करना। आपकी वो समस्या 100% सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया और इसी तरीके से मैं भी काम को करता हूं। बहुत ज्यादा परेशान होने से काम नहीं होता है साथियों, क्योंकि सही जगह पर जब चोट की जाती है तो निश्चित रूप से उसका हल निकलता है। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों एक और, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारे साथ काम करती है। क्योंकि मैं एक दिन एक किताब पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ था कि एक बायोग्राफी थी डॉक्टर साहब की, मैं डॉक्टर साहब का नाम नहीं ले रहा हूँ, हार्ट के वो बहुत बड़े जो है डॉक्टर हैं आज के समय में। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि मैंने आज 1500, 1000, 2000 से ज्यादा सर्जरी कर डाली है, लेकिन कभी कभी मुझको भी लोग मुझसे मिलते हैं और मुझसे पूछते थे कि एक दिन वो सफर में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक जो है मूर्ति निकाली जिसको वो अपना पूजनीय मानते थे, उसके सामने फूल रखे, हाथ जोड़े, तो बगल में मेरे जैसा कोई व्यक्ति बैठा रहा होगा। उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप इतने बड़े सर्जन हैं, आप भी ईश्वर में किसी शक्ति में भरोसा रखते हैं क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं शक्ति में भरोसा रखता हूं, क्योंकि कई बार मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, मुझको आभास हुआ है कि कोई ना कोई शक्ति है जो मुझसे भी ज्यादा
काम को करती है और मुझे हर चीज में सफल बनाती है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि कैसे आप इसको सिद्ध कर सकते हैं या कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर, मैंने बहुत सारे लोगों की हार्ट की सर्जरी की हुई है, उसमें से कुछ केस ऐसे आते थे जिसमें मुझको पहले ही पता होता था कि व्यक्ति अब जीने वाला नहीं है। मैं ऑपरेशन कर भी दूं तो भी ये बचेगा नहीं, मुझे 100% यकीन होता था, क्योंकि जो मैंने पढ़ाई की थी, जो मेरे पास तजुर्बा था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो बताता था कि ये व्यक्ति बचने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते थे कि वो व्यक्ति जिंदा बच जाता था और 100% जो है सही निकलता था, सही हो जाता था। मुझको भी ताजुब होता था कि कैसे हो गया। और दूसरी चीज कि मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे भी ऑपरेशन किए हैं कि मुझको 100% भरोसा था कि छोटी सी सर्जरी है, ये व्यक्ति तो बच ही जाएगा, 100% सही हो जाएगा, लेकिन आज मैं उसको बचा नहीं पाया। तो इससे ये मुझे समझ में आ गया कि काबिलियत मेरे अंदर जरूर है, लेकिन मेरे काबिलियत के ऊपर भी एक ऐसी शख्सियत की काबिलियत है जो मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपना सिर्फ कर्म करता हूं। उस दिन से मैंने ये मान लिया है कि कोई ना कोई पावर है, कोई ना कोई शक्ति है जो इसके ऊपर भी काम कर रही है। तो इस चीज को साथियों समझने की जरूरत है। कभी क्रेडिट बहुत बड़ा खुद लेने का प्रयास ना कीजिए। अगर आप सफल हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई शक्ति आपके साथ काम कर रही है, लेकिन कर्म हम कर रहे हैं, वहां से जो चीज मिल रही है वो बढ़ के मिल जाती है। लेकिन अगर हम सोचे कि कर्म ना करें और कोई शक्ति हमारा काम कर दे, तो सारी शक्तियां फेल हो जाती हैं। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है साथियों। तो चलिए साथियों, समय भी हो गया है, क्योंकि समय की सीमा है। मैं हमेशा समझाता हूँ कि समय को हम लोग पार नहीं करेंगे। बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी उदाहरण है, और आप लोग मुझसे भी ज्ञानी हैं, और बहुत सारी बातें आप लोग बताते हैं, और मीटिंग में मैं भी आप लोगों की बातें सुनता हूँ। तो मुझको भी बड़ा अच्छा लगता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर से प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का। आज तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मैं मानता हूं, लेकिन साथियों सिर्फ समस्या बता देने से क्या समस्या हल हो जाती है क्या? अगर मुझे जो है एक उदाहरण के तौर पे समझा जाए कि अगर मैं हूं, मेरे जीवन में पैसे को लेकर अगर समस्या है, तो घर में क्या छुप कर बैठ जाने से पैसा आ जाएगा क्या? क्या जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, हम घर पर उसका गुस्सा निकालना शुरू कर दें, तो क्या वो पैसे की समस्या हल हो जाएगी क्या? पैसे की समस्या तभी हल होगी साथियों जब हम मार्केट में निकलेंगे। पैसा तो वहीं से आना है। तो ठंडे दिमाग से चीजों को सोचिए, अप्लाई कीजिए। और अगर आप अभी भी किसी भाग्य के भरोसे हैं, तो भाग्य को खत्म कीजिए साथियों। मेरा ये मानना है कि भाग्य एक ऐसा शब्द है जिसमें आदमी आलस की चादर ओढ़ लेता है, और जैसा आप कर्म आज करेंगे, 5 साल 10 साल के बाद वैसा भाग्य आपका बन जाएगा। तो कर्मों पर ज्यादा भरोसा रखिए, भाग्य ऑटोमेटिक उदय हो जाएगा। और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ होने वाला साथियों नहीं है। समय का रिमाइंडर आ गया है। तो फिर से मैं एक बार सभी साथियों को पुनः धन्यवाद देता हूं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल दोस्तों।